अस्सलाम वालेकुम। आज डीजे की अदालत में केस था, डीजे साहब की अदालत में। मैं यहाँ पे पेश हुआ क्योंकि मुझे पर्सनली कॉल किया गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा काज़मी के मुल्ज़िमान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मेहदी अली काज़मी पुरअज़्म है। बेटी घर वापस आ गई है, लेकिन मैं पीछे किसी कीमत पर नहीं हटूंगा। ये पाकिस्तान की बाकी बेटियों का सवाल है। मेहदी काज़मी ज़हीर के खिलाफ अदालत पहुंच गए। जो लोग बकवास कर रहे थे कि मेहदी अली काज़मी बेटी के घर आने के बाद जो है वो इस केस को फॉलो नहीं करेंगे, पीछे हट जाएंगे और कहेंगे कि हम सारे केसेस वापस लेने लगे हैं, उनके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़। ज़हीर किसी सूरत ज़ारा काज़मी से नहीं मिल सकता। सिंध हाई कोर्ट का भी बड़ा फैसला सामने आ चुका है। उनका बोर्ड डिस्चार्ज हो गया। वो बोर्ड जो इस केस को देख रहा था, बड़े ही मजे की बात है कि वो नहूसत इस हद तक छा चुकी है अब इनके लिए, इनके हर काम में। वो कहते हैं ना कि किसी के साथ बुरा करेंगे तो अंजाम बुरा होगा। ज़हीर कराची से फरार 19 जनवरी को अदालत में कौन पेश होगा, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे जी। मेहदी काज़मी की बेटी घर वापस आ जाएगी। जैसे ही घर वापस आएगी वो सारे यूट्यूबर्स को ब्लॉक कर देंगे, उनके बातों का जवाब देना बंद कर देंगे, मुल्जिमान के साथ पैचअप कर लेंगे, केस वापस ले लेंगे, अदालतों में नजर नहीं आएंगे। ये है वो कहानियां जो बहुत अरसे से सुनने को मिल रही हैं। ये बातें करने वाले अब चीखे मार मार कर रो रहे हैं, दीवारों के साथ टकरे मारी जा रही हैं और घर में बुरा हाल है। कहते फिनाइल की गोलियां कहाँ पर हैं, हमने इस्तेमाल करनी है। चूहे मार गोलियां कहाँ पर हैं। इतनी दीवारों से टक्कर मारी गई कि दीवारें जो हैं उसमें दरारें पड़ चुकी हैं। यही नहीं बल्कि शब्बीर, नूर मुनीर, निका खां और गवाह असगर अली के बाद ज़हीर भी इस वक्त कराची से गायब हो चुका है, जिसके लिए बार बार कहानी सुनाई जा रही है ज़हीरा तो कराची में ही मौजूद है, वो वहीं पर रहेगा, वो वहीं पर तालीम हासिल करेगा। जनाब कौन सी तालीम, इतने अरसे से तो वो तालीम हासिल नहीं करा। जो आपका होनहार फ्यूचर का डॉक्टर था वो बेचारा तो बड़ी मुश्किल से पास होता है। तो जिसने इतने अरसे नहीं पढ़ाई की वो तो गलत कामों में लग गया। उसने अब पढ़ाई कराची में रहकर क्या करनी है। 6 जनवरी की तारीख साज बेइज्जती के बाद जो है ज़हीर हिम्मत हार चुका है। बहुत अरसे से ज़हीर हिम्मत हार गया था और वो बोल रहा था कि मुझसे नहीं जाया जा रहा अदालत में, बोल रहा था कि मैं तुम लोगों को एक्सपोज कर दूंगा अगर मुझे पकड़ा गया, मेरे से सवाल पूछे गए। वो किसी भी जो है सूरत में अकेला अब नहीं खड़ा होना चाह रहा था। बड़े अरसे से आपको बता रहे थे हम, वो अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। वैसे मुंह तो वो पहले ही छुपाकर मास्क के पीछे आया करता था, क्योंकि उसने जो काम किया था और जो वो काम कर रहा था उसके बाद मुंह छुपाना तो बनता ही है। लेकिन लोगों को, आवाम को गुमराह करने के लिए जो है शेरवानी ड्रामा करने के बाद अब ज़हीर जो है वो जिंदा लाश की बजाय अब मुर्दा लाश बन चुका है। आखिरी खबरें आने तक ज़हीर का कराची में नामो निशान नहीं है। बार बार कहानी सुना रहे हैं, अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो उधर ही रहेगा, उसकी बीवी वहां पर है, पढ़ाई करेगा, वहीं पर सारे केसेस फेस करेगा, सबको वहीं पर सबकी मंजी ठोकेगा, सब पर केसेस करेगा, वो ये करेगा, वो करेगा। बड़ी कहानियां सुनाई जा रही हैं। मैं कहती हूँ कहानियां सुनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो कोई भी सुना देता है। कहानियां, अफसानवी बातें ये करना किसी का कुछ जाता नहीं है। हाँ, अब बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 6 जनवरी से पहले ही जलील नेक्सस को इल्म हो चुका है कि जी उनको पहले पता चल चुका था कि जी वो केस मुकम्मल तौर पर हार चुके हैं, क्योंकि जो उनके पास, कहते हैं ना, बार बार कहते थे हमारे पास हुक्म का सिक्का है, तो वो जो है वो तो उनके पास से जैसे ही निकली उसने जो है वो एक न्यूट्रल मकाम पर वो फैसला किया जो कि हम सबको पता था कि फैसला करेगी। बच्ची की ज़िंदगी जो है वो इतनी नशेबो फराज से इन 9 महीनों में, कहते हैं ना, वो ऐसी राइड बन गई थी, रोलर कोस्टर बन गई थी कि बच्ची ने इतना कुछ बर्दाश्त किया है कि उसने अलल ऐलान ज़हीर की मौजूदगी में अदालत में बात बोली कि मैं अपने वालिदैन के साथ घर जाना चाहती हूँ। ये बात उनको पता थी। वो कोशिश कर रहे थे कि वालिदैन से मुलाकात ना हो, वो कोशिश कर रहे थे कि ज़हीर से मुलाकात हो, वो कोशिश कर रहे थे कि किसी पगली डॉक्टर को बीच में डाला जाए। और जो वो हरकतें कर रही थी खातून, वो भी आप सबने देखा। इनकी हर कोशिश, हर हरबा जो है वो नाकाम हो चुका था। अच्छा जी, यही वजह थी कि ये बार बार कह रहे थे कि हम केस हारने वाले हैं। ज़ारा काज़मी उनके दबाव से निकल चुकी है। ये उस दिन सिर्फ ज़हीर की अदालत में जो है वो जलालत का दिन था। उसकी पूरी फैमिली जो है, माज़रत, वो कराची से फरार हो चुकी है। ठीक है, उसकी वालिदा आई थी और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए बहुत कहानियां सुनाई जा रही थी, बहुत कोशिशें की जा रही थी। यही वजह है कि उस दिन अदालत में सिर्फ ज़हीर था और अकेला रो रहा था। उसकी पूरी फैमिली जो है कराची से 9-11 हो चुकी थी। ज़लील नेक्सस की किस्मत का फैसला जो है वो 19 जनवरी को होना है। उस दिन ट्रायल स्टार्ट होगा। ये वो ट्रायल है जो बहुत पहले स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन मैं कहती हूँ ना
कि चोर मचाए शोर। जब कोई इंसान गलत होता है तो वो कोशिश करता है कि मामला जो है वो सही तरीके से ना हो। ट्रायल को रोकने के लिए इन्होंने जी जान की कोशिशें कर दी, लेकिन देखें अब ट्रायल शुरू हो रहा है, मुल्जिमान अदालत में पेश नहीं हुए तो फिर इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। अच्छा जी, ट्रायल के दौरान ज़हरा काज़मी एज स्टार विटनेस जो है वो पेश होकर ज़हीर के खिलाफ बयान भी देगी, उसी तरीके से जिस तरह से ज़हीर सामने बैठा हुआ था, उसने कहा कि मैं अपने वालिदैन के साथ घर जाना चाहती हूँ। यही वजह है कि अब जलील नेक्सस एक बार फिर गायब हो सकता है। बड़ी मैं कहती हूँ कुछ लोग इस केस को इतना गलत रिपोर्ट कर रहे हैं, इतना गलत रिपोर्ट कर रहे हैं, खुदा की कसम मैं समटाइम्स परेशान हो जाती हूँ कि जिनको अलिफ बे नहीं आती, ABCD नहीं आती, वो बैठ के यहाँ पर ऐसी ऐसी चवलियाँ और बोंगियाँ मार रहे होते हैं। कहा गया कज़ाबा अव्वल की जानिब से कि अदालत में जज साहब ने 2 ऑप्शंस दिए बच्ची को कि या वो वालिदैन के साथ घर जाएगी या वो फिर जो है ना वो कहाँ जाएगी, शेल्टर होम। कौन सी अदालत ने ये ऑप्शन दिए थे? कौन सी अदालत ने ये ऑप्शन दिए थे? किसी अदालत ने, कोई जज साहब ने ना कोई ऑप्शन दिया, ना जज साहब ने वहां पे बात की। मतलब अंदर जो इतनी अवाम बैठी हुई थी, जो पुलिस थे, जो फैमिली मेंबर्स थे, जो वकला थे, उन सबको ये सारी कहानी नहीं पता, लेकिन लाहौर में बैठी हुई कज़ाबा अव्वल को सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर में नहीं हूँ, वरना कज़ाबा अव्वल का जो झूठ है ना वो कहीं ना कहीं किसी गली कूचे से निकलता हुआ ना तो पहुंच ही जाना था, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इतने महीने आप झूठ बोलते गए, इतना झूठ बोल रहे, इतना झूठ बोल रहे कि पता नहीं लाहौर के लोग वहां पे रहते कैसे होंगे। अच्छा जी, अब बात यह है कि जलील नेक्सस एक बार फिर से गायब हो चुका है। अदालत में उनके वकला जो हैं वो पेश हो रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि लंबी लंबी तारीखें मिलती जाएं, डेट्स लें ताकि केस को लटकाया जाए। यही इनका हर बार, पहले आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें की गई थी, जब नहीं हुआ तो फिर इन्होंने अब जो है डिले करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि ज़हीर की बच्ची से मुलाकात की दरखास्त पर भी उनके वकील ने लंबी तारीख मांग ली। भाई तुम तो कहते हो कि तुम उसके शौहर हो, तुम तो कहते हो कि वो मेरी बीवी है। भाई बीवी है, मियाँ बीवी आपके बकौल आप लोग हैं, तो आप लंबी डेट्स क्यों ले रहे हैं? आप आकर प्रूफ करें कि वो आपकी बीवी है, आप आके हर चीज़ को प्रूफ करें। बीवी वो तुम्हारी है, जाना वो अपने वालिदैन के साथ जाती है। तो अजीब व गरीब किस्म की कहानी है। आज इनका जो दरखास्त सुनने वाला बोर्ड है वो ही डिस्चार्ज हो गया। वो कहते हैं ना इतनी नहुसत छाई हुई है इनके साथ कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं हंसूं या इनके गमों पर जो है वो अफसोस करती हुई नजर आऊं। ज़हीर बुरी तरह से इस वक्त फंस चुका है। 16 अप्रैल को उसकी लोकेशन कराची की निकल आई है। बच्ची भी उसके खिलाफ बयान जो है वो देने के लिए तैयार है। मेहदी काज़मी हर हियरिंग पर अदालत में मौजूद होते हैं, दंदनाते फिरते हैं। वो कहते हैं कि अब मैंने इनको सजाएं देनी है। वो जो कहानियां सुनाते थे, बकवास करते थे कि जी वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, हाँ, फिर वो कहते थे कि वो जो है वो केस वापस ले लेंगे। अब मेहदी काज़मी अदालत में नजर नहीं आएंगे, उनके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ चुका है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जलील नेक्सस की पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से सुलह हो जाए। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए फिर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कुछ अजीबोगरीब किस्म के बंदों को भी बीच में अब डाला जा रहा है। अब बॉल जो है मेहदी अली काज़मी के कोर्ट में है और मेहदी काज़मी जो है कदम पीछे नहीं हटाएंगे। जितनी बार उनसे बात हुई उन्होंने एक ही बात बोली है कि अब मेरी बेटी का सवाल नहीं है, पाकिस्तान की बाकी बेटियों का सवाल है। मेहदी काज़मी ने साफ साफ कह दिया है कि मैं केसेस को परसू करूंगा और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये अब ज़हरा काज़मी की जिंदगी की नहीं बल्कि पाकिस्तान की हर उस बेटी की जिंदगी का सवाल है जिसने मुझ पर एतबार किया, जिसके वालिदैन ने मुझ पर जो है एतबार किया। आप लोग मिलकर दुआ करें, इंशाल्लाह ताला हक और सच की फतह होगी।